हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर पे एक और हियरिंग हुई जिसमें खास तौर पे दो मुद्दों पर बहस होनी थी। वो एक था कि 65 लाख डिलीटेड वोटर्स का जो नाम है उसको इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, और दूसरा मैटर ये था कि आधार कार्ड को क्या इलेक्शन कमीशन के लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो इस मैटर पे आज की सुनवाई के बाद एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर आया है, सिग्निफिकेंट ऑर्डर आया है, एक और एंटरिम ऑर्डर आया है जिस पर हमारे साथ जुड़ रही हैं नेहा राठी, जो कि पिटिशनर्स की लॉयर है और कोर्ट में पूरे हियरिंग के दौरान वहां थी। थैंक यू सो मच नेहा फॉर ज्वाइनिंग एक्सप्लेन एक्स। और नेहा, मुझे पता है शाम के 8:30 बज चुके हैं और अभी तक ऑर्डर नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का। ये मैं व्यूअर्स को खास तौर पे इसलिए भी बता रही हूँ कि हमने इंतजार किया कि ऑर्डर आ जाए तब हम ये रिकॉर्डिंग करें, लेकिन उम्मीद थी कि 8 बजे तक आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आया। लेकिन नेहा जो कि वहां कोर्ट में थी, इन्होंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए। तो नेहा, कैन यू जस्ट टेल अस पहले कि इस ऑर्डर की सिग्निफिकेंस क्या है, और पॉइंट्स में अगर आप बताएं कि क्या क्या चीजें सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर में लिखवाई हैं। देखिए, सबसे सिग्निफिकेंट इसमें एक तरीके से मैं इसको कहूंगी, ये एक एक्सटेंशन है 14 अगस्त के ऑर्डर का, जिसमें कुछ पॉजिटिव एक डेवलपमेंट हुआ था इन टर्म्स ऑफ व्हाट इंटरिम रिलीफ हमें मिल सकता था। आज इन्होंने ये बोला है कि आधार को, क्योंकि हमने उन्हें बताया कि 14 अगस्त के ऑर्डर के बाद भी ऑन द ग्राउंड बीएलओज इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप फॉर्म 6 के साथ आधार दे सकते हैं, बट उसके साथ आपको 11 में से एक दस्तावेज जरूर देना होगा। हमने उसके बारे में कंप्लेंट भी कोर्ट को बताई थी, तो उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है और रिपीट करा है कि आधार as a standalone document also would be accepted for those who are deleted. We wanted to obviously push it further for 7.24 crores, the rest of the people who had given जिन्होंने एनुमरेशन फॉर्म दिया था। तो उसमें ईसीआई की तरफ से ये रिस्पांस आया कि आप देखेंगे कि हम 7.24 में से किसी को भी डिलीट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का ये भी रिलीफ है। तो कोर्ट ने अभी 7.24 पे कुछ नहीं बोला था, वो ऑर्डर में आ जाए तो अलग बात है, बट अभी ऐसा जब डिक्टेट किया था तो नहीं था। दूसरा, उन्होंने अलाउ किया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी अलाउ होगी। हमने बताया कि कैसे 10 डिस्ट्रिक्ट बिहार में इस वक्त बाढ़ आई हुई है, वहां पे 25 लाख लोग अफेक्टेड हैं। तो इसलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी वो एक्सेप्ट करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपना ये वाला डॉक्यूमेंटेशन का जो भी ऐसा है प्रोसेस में पार्टिसिपेशन का काम है वो कंप्लीट कर पाए। एक और उन्होंने बोला है, जो हमने रेज किया था, कि इन्होंने कोई भी टाइप की एक्नॉलेजमेंट नहीं दी है जब एनुमरेशन फॉर्म सबमिट हुए, जो कि ऑर्डर में ही रिक्वायरमेंट उनकी थी, गाइडलाइन में ही, कि दे विल बी गिविंग एक एनुमरेशन फॉर्म, जिसको हिंदी में प्राप्ति बोलते हैं, वो दी जाएगी। तो उसके बारे में भी उन्होंने बोला है कि जो अब डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे या फिर जो अब फॉर्म कोई भी भरेगा वोटर, तो उनको एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भी मिलेगा। हमारा एक और कंसर्न था कि हमें पता चला था कि इन्होंने अपनी इंटरनल ऐप में, ईआरओज ने, बीएलओज ने, जो इनकी इंटरनल ऐप होती है, उसमें रिकमेंडेड एंड नॉन रिकमेंडेड करके देवर क्लासिफिकेशन ऑफ वोटर्स जिन्होंने ड्राफ्ट रोल में जिनका नाम था। तो इसमें काफी डर था कि नॉट रिकमेंडेड वालों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, क्या नहीं लिए जाएंगे। तो कोर्ट ने उस डर को पूरा खत्म कर दिया एक तरीके से, ये बोल के कि किसी का भी नाम नॉट रिकमेंडेड होने के कारण से नहीं हटाया जाएगा। सो ये भी था। पांचवी चीज विच इज अ लिटिल, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है या काफी क्वेश्चनेबल है मेरे हिसाब से, पॉलिटिकल पार्टीज वाला एंगल, जिससे कि बहस शुरू ही हुई थी। कि बीएलएज, इलेक्शन कमीशन ने दिखाया कि बीएलएज की तरफ से कोई कंप्लेंट्स नहीं आई हैं, बीएलएज ने मतलब क्लेम्स नहीं फाइल किया है। तो कि भाई इतनी इतनी बीएलए पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के जो जो एजेंट। बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, तो उन्होंने उसका नंबर दिखाया कि 1 लाख से ऊपर है, पर एक दो तीन से ज्यादा कोई भी क्लेम बीएलएज ने फाइल नहीं किया है। तो इसके बारे में, क्योंकि हमारी साइड पे काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो 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 अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोर्ट ने उनको भी इम्प्लीड किया है और उनको बोला है कि आप अपनी तरफ से स्टेटस रिपोर्ट फाइल कीजिए, कि आप अगर हर बीएलए ऐसे कुछ था कि दिन में 10 को भी करे, तो ऐसे करके ये पूरा इतने दिन में कंप्लीट हो सकता है प्रोसेस।
कि भाई वो लाएं लोगों को जो डिलीट हो गए हैं, उनको बीएलए लाए और उनको फैसिलिटेट कराएं कि वो अपने डॉक्यूमेंट दे पाएं, आधार दे पाएं और फॉर्म भर पाएं। तो तो ये आप काम कोर्ट ने करा है कि ईसीआई से नहीं भी हो पाए या जमीन पे नहीं भी हो पाए तो बीएलए ऐसे लोग हैं जो जो पूरे एक एरिया के लोगों को जानते हैं किसी गांव के फॉर एग्जांपल, और वो कर पाएंगे। तो टेक्निकली तो कि ये मेन ऑर्डर का मेन सारांश मैं बोलूंगी यही था आज। पॉइंट से तो एक एक करके हम आते पहले आप जब बीएलए की बात कर रहे हैं तो बीएलए पे ये कर लेते हैं कि बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, अब वो लाखों की तादाद में है कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स की जिम्मेदारी भी आ गई कि वो इंश्योर करे कि सब वोटर लिस्ट में नाम आ जाए उनका। आप ये कहना चाह रहे हैं। तो इस पर क्या मतलब उनका ओपिनियन था पिटिशनर्स के जो थे, जैसे कुछ ऑपोजिशन पार्टी के पिटिशनर्स भी थे, वो भी लॉयर्स भी थे वहां पर, उनका क्या? हमने उस हमने उसको कोर्ट को बताया कि जब बीएलए जाते भी हैं, दो चीजें होती हैं इसमें। जब बीएलए जाते हैं, सपोज मैं बीएलए हूं और मैं किसी को लेकर गई, तो जो क्लेम सबमिट होता है वो तो उस व्यक्ति के नाम पे होगा ना, वो हम्म। मेरे नाम पे तो होगा नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात, ग्राउंड से जो खबर है वो क्लियरली ये है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, बीएलए जब लेकर भी जाता है तो उनको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप या कुछ हो कि जिससे वो बोल पाए कि भैया इसको हम लाए हैं। तो ये नंबर पहली बात तो शो करने का कोई मतलब नहीं है कि भाई कोई नहीं लाया, कोई नहीं लाया। दूसरा, जब वो लाते भी हैं तो वो फॉर्म 6 एज अ न्यू वोटर ही उनको आवेदन फिर से अपना देना है। तो फॉर्म 6 के नंबर्स उनके इसी प्रेस जो रिलीज है इसकी इलेक्शन कमीशन की, तो वो दिखाती है कि 2 लाख से ऊपर क्लेम्स डिलीटेड, आउट ऑफ 65 लाख जो डिलीटेड है उसमें से 2 लाख 2.5 लाख के करीब क्लेम्स फाइल हो चुके हैं। ओके। तो अब कोर्ट का ये मानना है कि क्योंकि बीएलएस की ग्राउंड लेवल पे काफी पहुंच है और वो लोगों को जानते भी हैं, तो वो अगर ये काम करें तो काम साथ में हो जाएगा। पर इसमें क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज वर नॉट कंसल्टेड। मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूं, बट political parties were not consulted before this process, and now ECI is sort of blaming uh, everything on political parties कि you did not file any claims। हम्म। तो ना तो वो ग्राउंड पे कोई क्लेम्स, कोई पॉलिटिकल पार्टीज का कोई कोई ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि दिस इज पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अगर पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा स्टेक होल्डर था तो आपका बनता नहीं था कि आप उनसे इस ऑर्डर से पहले स्टेक एज अ स्टेक होल्डर आप कंसल्ट करें। इनफैक्ट तो पॉलिटिकल पार्टीज ने तो क्वेश्चन ही उठाया, ऑपोजिशन में जितने भी लोग हैं सबने बिहार बिल्कुल। एसआईआर पर ऑब्जेक्शन ही उठाया है, उसके कारण तो कई सारे कोर्ट भी पहुंचे। तो यहाँ पर कहना कि बीएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्या मतलब आपके हिसाब से क्या इट्स रॉन्ग ये असेसमेंट? It's a little some kind of a midway the court is जो ढूंढना चाह रहा है कि कैसे लोगों को कोशिश करी जाए कि इतना लोगों का वोट नहीं कटे, इतने लोग नहीं बढ़ते चले जाएं कि जिनके जो वोट नहीं दे पाएंगे आने वाले इलेक्शन में। तो एक तरीके का मिडवे मेथड को मिडवे कोर्ट ढूंढ रहा है कि दिस माइट वर्क, कि इस तरीके से शायद ये हो पाए। तो तो ठीक है, मतलब हमें कोई दिक्कत उन्हें उन्हें नहीं है अगर, स्टेटस रिपोर्ट भी देना होगा, कब तक देना होगा पॉलिटिकल पार्टीज को? मतलब वी आर अज्यूमिंग नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 8 सितंबर की हियरिंग लगाई है अगली बार। तो तब तक जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज है, और जहां तक मैंने ऑर्डर सुना उन्होंने इम्प्लीड भी करा है उनको, और इम्प्लीड करके उनको बोला है कि आप अपनी तरफ से दीजिए कि आपने क्या क्या करा। तो कि भाई एक, मोबिलाइज करें, पॉलिटिकल पार्टीज बीएलए मोबिलाइज करें। ताकि इसमें एक जल्दी और issue जो मुझे पर्सनली लगता है वो ये लगता है कि दिस इज बिटवीन इलेक्शन कमीशन और वोटर के बीच की बात है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसमें आती है और किसी को सपोज वो बोले कि हाँ चलो 10 लोगों को मैं लेके जाता हूँ, पूरी बस भर के हम लेके जा रहे हैं इनके फॉर्म्स भरवाने, या फिर ऑनलाइन आप कैंप लगा रहे हैं कि ये करें। तो डजेंट इट्स अ क्वेश्चन, डजेंट अ वोटर कम अंडर एन ऑब्लिगेशन ऑफ अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी कि इन्होंने तो मेरा नाम ऐड कराया था, शुड आई नॉट वोट फॉर देम? मतलब दैट्स अनदर क्वेश्चन दैट दैट्स केम टू माय माइंड कि इट्स नेचुरली एन ऑब्लिगेशन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में, प्रशांत भूषण जी ने एक कोई कंप्लेंट हिंदी में थी वो रीड की थी, वो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या था वो? वो कंप्लेंट है मेरे सामने ही है। वो हमने ये कंप्लेंट दिखाई कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो हम्म। उसमें ये हमें पता लगा कि किसी व्यक्ति से
वन ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंसीज वहां पे पता लगा कि उन्होंने वो 11 लोगों को लेकर गए बीएलओ के पास, ईआरओ के पास, कि इन 11 का नाम मृत दिखाया गया है जबकि ये जिंदा है और इनका नाम ऐड हो जाना चाहिए। तो उन्होंने उनको बोला कि आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म 6 तो भरना ही पड़ेगा, बट सिर्फ आधार नहीं, आपको फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म 6 अकेले एक्सेप्ट नहीं होता है, फॉर्म 6 विद डिक्लेरेशन फॉर्म ही सिस्टम एक्सेप्ट करता है। तो आपको 11 में से डॉक्यूमेंट भी देना ही पड़ेगा। तो और साथ ये में आधार भी। कंप्लेंट उसने, आधार हाँ, भी। मतलब वो तो आधार तो आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने अलाउ कर दिया, बट 11 का प्रावधान अभी भी कंपलसरी है। तो ये हम कोर्ट के संज्ञान में लाना चाहते थे कि बीएलओज इस तरीके की मांग अभी भी रख रहे हैं, और आम आदमी को इससे अभी भी रिलीफ नहीं मिला है। तो इसीलिए हम ये दोबारा चाहते थे कि कोर्ट की तरफ से और क्लियर तरीके से ये ऑर्डर जाए कि आप किसी को रोक नहीं सकते, जो कि कोर्ट ने अब करा है, और ऑनलाइन भी अलाउ कर दी, मतलब बोला है क्लेम कि कर ईसीआई सकते हैं। जैसा सिस्टम, हाँ, ऑनलाइन भी क्लेम कर सके तो ताकि ये वो। आधार पे थोड़ा क्लैरिटी देंगे, क्योंकि पिछली बार भी ये सवाल रह गया था कि आधार, इलेक्शन कमीशन सीईसी से भी पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आधार क्या अब 12th डॉक्यूमेंट माना जाएगा कि नहीं, तो उन्होंने तो ये कह के हटा दिया कि अग्रीड पार्टी आएगी तो हम देखेंगे। तो आज की हियरिंग में क्या ये क्लैरिटी आई है? क्योंकि मैंने जो सुना ऑर्डर, मुझे ये सुनाई दिया कि कोर्ट ने कहा कि 11 डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड। तो क्या ये 12th डॉक्यूमेंट माना जाएगा अब, या क्या इलेक्शन जो कमीशन अभी भी मना कर सकता है? देखिए, इसमें मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि देर आर 2-3 वर्जन ऑफ व्हाट द कोर्ट सेड। हम्म। देर इज ऑल्सो वन वर्जन विच हैज ऑल्सो बिन रिपोर्टेड कि उन्होंने ये कहा था कि फॉर्म 6 प्लस कोई फॉर्म 6 के कोई भी 11 डॉक्यूमेंट्स। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि फॉर्म 6 में जो डॉक्यूमेंट्स है गिन लो तो वो भी 11 बनते हैं, और हमारे जो इनोमिनेशन फॉर्म के है वो भी 11 डॉक्यूमेंट्स है जो लोगों के पास है नहीं। तो एक बार ये ऑर्डर आ जाए, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन ऑन दिस। बट हाँ, ये बहुत क्लियर है कि जिनके डिलीटेड है, एब्सोल्युटली कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है आप उनसे और कोई मांग नहीं करेंगे आधार के बेसिस पे, फिर वो उनका नाम रिस्टोर हो जाएगा इलेक्टोरल रोल में। यानी कि 65 लाख जिनके डिलीटेड है वो आधार की कॉपी लेकर जाए, और जो भी फॉर्म 6 है वो भर के ले हाँ, जाए, तो उनका नाम ये वो कम accept हो। हाँ, ये अपने आप में कंप्लीट हो जाना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि इससे आपका नाम ऐड हो जाएगा और वापस, बाकी जो जिनके ड्राफ्ट रोल में और उनको इसकी वो भी मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी, रिसीट की कॉपी, इनफैक्ट रिसीट की रिसीट। कॉपी की बात अगर हम कहीं नया, तो हमने भी डिस्कशन किया था कि जब वो ऑर्डर आया था 24 जून को एसआईआर पे, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम रिसीट देंगे, एन्यूमरेशन फॉर्म। गाइडलाइन का पैरा 3F है हाँ, जो तो बहुत उसमें कहा, क्लियर था कि लेकिन उन्होंने एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। कभी दिया किसी को नहीं। नहीं दी, नहीं दिया, नहीं दिया। लेकिन अभी बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर शायद ज्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा, अब उन्हें देना ही पड़ेगा शायद, जो मुझे वो समझ आ टाइम तो बीत गया, एनुमरेशन फॉर्म की वो तो प्राप्ति गया। देने का हाँ। एक्नॉलेजमेंट वो तो गया। हम्म। अब बचा क्लेम का, तो दे दीजिए एक्नॉलेजमेंट, हाँ, और क्योंकि प्लस द फिर। डिटेल कि मैंने फिल करा और मैंने क्या डॉक्यूमेंट दिया। हाँ। जरूरी नहीं हर कोई आधार ही दे, कोई कुछ और भी दे सकता है। तो अगर आपने जो डॉक्यूमेंट दिया, और सो दैट आगे की अगर आप कोई प्रोसीडिंग करें तो यू वुड हैव एन एक्नॉलेजमेंट कि मैंने क्लेम में फाइल किया, मैंने अपना क्लेम दिया था, चाहे करेक्ट। ऑनलाइन दिया हो कैसे भी। सो वो तो बेसिक चीज है जो किसी के पास भी होनी चाहिए। करेक्ट। तो आज अभी के सिनेरियो में जो एक टाइम पर भी डिस्कशन हुआ था नेहा, कि बहुत कम टाइम रह गया, आज जैसे 22 तारीख हो गया है, 1 तारीख तक उन्हें फाइनलाइज करना है, क्लेम ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो। तो समय को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? हमारी तरफ से ये काफी रिपीटेड प्रेयर थी कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड एक्सटेंड करा जाना चाहिए। ये पीरियड खत्म हो रहा है 31 अगस्त को, हम्म। या 1 सितंबर को, 31 अगस्त तक ये पीरियड ही क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का भी खत्म हो रहा है। क्योंकि आपने लोगों को अपना नाम का पता ही 14th के ऑर्डर के बाद 18-19 तक था कि पब्लिश हो जाएंगे नाम, 18-19 को पब्लिश हुए वेबसाइट्स पे, और वहां पे जहाँ फिजिकली बीडीओ वगैरह के ऑफिस में लगे, तो लोगों को पता ही तब चला है। तो यू हैव टू गिव कुछ टाइम। हम्म। इनफैक्ट रूल 12 जो इसका रूल्स का है, 1960 के रूल्स का, वो भी बहुत क्लियर है कि मिनिमम 15 दिन आपको क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड का देना पड़ेगा। आ, 15 दिन का पीरियड तो है ही नहीं, वर्किंग डेज गिन लीजिए तो और कम है। तो ये रूल 12 अलग से आर्ग्यू नहीं हुआ, बट बात यही थी कि
क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड आपको एक्सटेंड करना चाहिए। पर अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से था हमें करने तो दीजिए, हमें हैव सम फेथ इन अस, हमें करने तो दीजिए। तो कोर्ट ने अभी बोला कि हम 8 को ही लगा रहे हैं और हम देखते हैं। रिपीटेडली कोर्ट की तरफ से कुछ वो तो आता है कि वो कोशिश उनकी भी यही है कि लोगों के नाम वोटर लिस्ट से ना हट जाएं, लोगों का राइट टू वोट बना रहे, आम सुप्रीम इंसान का। कोर्ट का रवैया यही रहा कि वो जी। एडिशनल जितना हो सके करें। लेकिन एक चीज हाँ। बताइए, सब ज- जब से ये हिस्टोरिक इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, लोगों में ऑफ कोर्स काफी इलेक्शन कमीशन को लेकर क्वेश्चंस उठे। तो आज जो हियरिंग हुई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो लॉयर्स थे उनका कैसा रहा अप्रोच पूरे मैटर को लेकर? क्योंकि पिछले हियरिंग्स में हमने देखा है कि वो इनफैक्ट ये 65 लाख वोटर्स का नाम देने से भी मना कर रहे थे कि आपका राइट नहीं बनता, ये नहीं बनता। तो आज के हियरिंग में कैसा रहा उनका अप्रोच पूरे मैटर को ये लेकर? शुरू में तो वो बिल्कुल ही अटैक मोड में थे, पॉलिटिकल पार्टीज को अटैक करना। इसमें कि पटिशनर्स में भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने पीवीआर को इनके अटैक लोगों ने तो करना। कोई बीएलए दिया, हाँ, पूरे ब्लॉक को, या इन्होंने तो कोई वो दिया ही नहीं, एज इफ पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन द ग्राउंड पॉलिटिकल। और हम एक तरीके से झूठा डर फैला रहे हैं, क्लियरली उनकी तरफ से ये आया था कि हम मिसलीड कर रहे हैं और ऐसा कुछ है ही नहीं। और कि हम तो अगर आप हमारे सामने कोई भी कंप्लेंट लाए तो हम जाके उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। बट अगेन दिस इज नॉट आवर जॉब इवन एज petitioners, इट्स नॉट एडीआर जॉब आइदर। दूसरा, उन्होंने फिर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को भी अटैक किया। वो ये भी कह सकते हैं कि वो गर्मा गर्मी में कोर्ट में तो ये चलता है, पर उन्होंने मतलब एडीआर के लिए बोला कि कितने भाई लोगों ये के क्लेम बताइए। एडीआर ने भरवाए हैं। अरे भैया, एडीआर ये काम थोड़ी ना करता है, या कोई भी एनजीओ टाइप ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ऑन द ग्राउंड डूइंग दीज थिंग्स। देयर जॉब और देयर दिस थिंग इज टू ब्रिंग, वो रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और साथ में हम उनके लिए केस लड़ रहे हैं। तो एडीआर का कहना तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि वाई इज एडीआर डूइंग, तुमने क्या करा? तो अरे आपका काम है, हमें हमें कौन सा कंसल्ट किया था? यू ऑन शुड हैव ग्राउंड कॉल्ड या अस टू योर मीटिंग बिफोर ऑन ग्राउंड। 24 जून। तो आज आज सो थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन वाज वेरी फोर्थ कमिंग कहने में कि हाँ किसी का नाम डिलीट नहीं होगा, एटलीस्ट जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में आ उन्होंने ये रिपीटेडली बोला, आप देखेंगे आपके पास कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं रह जाएगी, 7.24 करोड़ का नाम आएगा, नहीं कटेगा, मतलब आएगा, रहेगा। लिस्ट में रहेगा। हाँ, उनमें से लोगों के नहीं कटेंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, ऐसा लगा है। बट फ्रैंकली मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी जब तक हम हमें प्रॉपर या तो ड्राफ्ट जब अभी रोल आ अभी जाएगा या फिर कोर्ट की तरफ से बिल्कुल पूरे कंफर्म हो जाएगा। देश में थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है हाँ, इलेक्शन कमीशन को इसमें लेकर। हमारी भी गलती नहीं है। हाँ। हाँ, इसमें हमारी गलती नहीं है, वो देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। तो अब ये ऑर्डर नेक्स्ट हियरिंग में क्या? एक और चीज है कि जहां तक बिहार एसआईआर का अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना, इस पर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट रहा था पिटिशनर्स के लॉयर्स की तरफ से। उस पर कोई किसी तरह का सबमिशन नहीं आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जी नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। तो अब क्या हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार एसआईआर हो रहा है, क्या उस पे कोई स्टे होगा नहीं होगा? क्योंकि ये एक प्रेयर रहा है आप लोगों का भी। एंड आज की हियरिंग में कुछ नहीं हुआ, अब 8 को होगा, तो टेक्निकली बिहार एसआईआर कंप्लीट होना ही है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हाँ, वो ट्रेन छूट चुकी है स्टे वगैरह वाली, क्योंकि नाउ द फोकस इज ऑन हाउ टू कैसे बचाया जाए लोगों को कि वो का अपना नाम ना वोट कटे। दे पाए, उनका नाम ना कटे एक तरीके से। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे, ये भी थोड़ा अजीब है। 2.5 दिन बहस हुई पिटिशनर्स साइड की, हम्म। पूरी बहस हुई पूरी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड ऑल। या इलेक्शन कमीशन को क्लियर बात है वो टाइम नहीं मिला उनको, और इमिजिएटली 14th को विदाउट इलेक्शन कमीशन को पूरा डिटेल में सुने बिना ही इंटरिम तो रिलीफ दिया गया। फिर आज भी यही हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे गोपाल शंकर नारायण ने फिर से बात करी, दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल। इंटरिम तो बात की बात है, जब कोई चीज है ही बाय डिजाइन इट इज नॉट लीगल, इट इज नॉट इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल। वैसे ही हट जानी चाहिए। पर मुझे लग रहा है अब ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इंटरिम की डायरेक्शन में। तो और जब तक फाइनल हियरिंग या कुछ होगा तो तब तक तो इलेक्शन का समय ही आ जाएगा, और एक्सरसाइज, सो कॉल्ड एक्सरसाइज जिस भी तरीके से खत्म हो ही जाएगी। अब देखना ये होगा कि बंगाल में या और स्टेट्स में क्या होता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि
ऑर्डर तो अनलेस ये करे ही ना किसी और स्टेट में, क्योंकि ऑर्डर में तो क्लियर है हम पूरी कंट्री में करेंगे। हम्म। तो ये वक्त ही बताएगा कि आगे आगे क्या होता है। तो अब आप लोग का नेक्स्ट हियरिंग है, इस बीच अगर आप लोग कोई इंटरवेंशन करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बट अदरवाइज हियरिंग इज ऑन 8 अगर नेक्स्ट। समथिंग हैपेंस ऑन द ग्राउंड विच वी नीड टू, हमें जो कोर्ट के सामने लाना बहुत जरूरी हो जाए, कुछ और इंटरिम प्रोटेक्शन चाहिए, तो बिल्कुल वो तो हम बिल्कुल जा सकते हैं। तो जनता वहां बिहार की एटलीस्ट जो भी जिनका भी नाम कटा है वो आधार कार्ड के बेसिस पे अपना एनरोलमेंट करवा सकती है वोटर लिस्ट में। जी। दिस इज अ बिल्कुल, ये दूसरी बार, इनफैक्ट तीसरी बार, पता नहीं कितनी बार कोर्ट कह चुका है, बट इन राइटिंग होपफुली अभी आ जाएगा 14th को, और आज ये काफी क्लियर है इन राइटिंग इन द ऑर्डर। कि आधार कार्ड एक्सेप्टेड है। हाँ हाँ हाँ। तो इलेक्शन कमीशन की ये आर्ग्यूमेंट तो हम्म। नहीं चली क्लियरली कि आधार नहीं चलेगा, आधार आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है ये वो। हाँ। और ना ही इलेक्शन कमीशन ने ये दिखाया है कि कितने आपने गैर सिटीजन, नॉन सिटीजन्स को आपने पकड़ लिया, कि जो कि फिर निकाले जाने थे, जो सारी बात चल रही जो है, इट्स इंडियन ऑल अबाउट सिटीजन भी सिटीजन। नहीं है। इनफैक्ट कई सारे रिपोर्ट्स आए कि जो लोग वहां सालों से रह रहे उनके नाम कट गए। सो दीज आर द एग्जैक्टली। फैक्ट्स तो आल्सो व्हिच हैव कम हाँ रिपोर्ट्स में, हाँ मीडिया रिपोर्ट्स में। हाँ। तो तो अच्छी आपके जो बात। ऑब्जेक्टिव थे कि आपने वो अचीव करा, या आपने बस लोगों को इनकन्वीनियंस कर दिया, इतने सारे लोगों को जो हम्म। अब जबरदस्ती एक फॉर्म भर रहे हैं, आधों ने डॉक्यूमेंट भरे, अब आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट नहीं भी भरे तो भी उनको ऐड कर लेंगे, जो डिलीटेड है हम उनको भी डाल देंगे। अब कोर्ट ने बोल दिया तो मतलब व्हाट व्हाट पर्पस इज बीइंग सर्व्ड, ये कहीं समझ नहीं आ रहा है मुझे इलेक्शन कमीशन का नहीं, मुझे कि जो हुआ लगा क्या। कि मुझे तो लग रहा है मतलब जो लिस्ट पहले थी वो और खराब हो गई है अब, क्योंकि जो बिल्कुल। हमने 52 की लिस्ट दी है कोर्ट को, कि जो अलाइव हैं जिनको आपने डेड दिखाया है, हाँ। just to shake, just to tell the truth कि what is it, even 65 lakh is absolutely, these numbers trust नहीं करे जा सकते हैं। नहीं, मुझे जो लग रहा है कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आज की हियरिंग में जो लॉयर्स थे वो बहुत मेलो डाउन हो गए थे और ये कहना चाह रहे थे कि किसी को नहीं मना किया जाएगा, आप टेंशन मत लो, सब अच्छा होएगा। हाँ, अदर साइड, हाँ हाँ, तो पहले हाँ, उनका जो इलेक्शन अटैकिंग था, कमीशन की वजह से। बाद में इलेक्शन कमीशन वाज कि प्लीज रिपोज सम फेथ इन अस, हाँ। एंड तो हम आपको कह रहे हैं कि विच नहीं हो शोज दैट कि उनको पता है कि उन पे फेथ कम हो गया है लोगों का, पिटिशनर्स का तो हाइक पॉसिबल है। तो पॉसिबल। या मतलब लास्ट फ्यू मिनट्स आई फील द इलेक्शन हाँ कमीशन वाज हाँ वेरी आप, मच क्लियर कि किसी का नाम ऐसे कटेगा नहीं। सो हाँ आई हाँ फील दैट्स अ गुड साइन कि बिहार की जनता के लिए भी थोड़ी आसानी रहेगी। सो थैंक यू सो मच नेहा, एंड आई फील इट्स अ वेरी गुड एंड सिग्निफिकेंट ऑर्डर, and congratulations to you and to your team who have worked so hard, and आशा करते हैं कि अब मैं एटलीस्ट इलेक्शन मैं देख कमीशन। रही हूँ ऑर्डर आ जाए तो मैं अभी पढ़ दूं, पर नहीं आया अभी कोई बात नहीं, आज भी। रात को आ जाना चाहिए। तो आई हाँ होप कि इलेक्शन कमीशन अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है उसको फ्रॉम A to Z एग्जैक्टली फॉलो करे, और किसी भी वोटर को एटलीस्ट फिर से दौड़ना ना पड़े BLOs के पास कि मेरा नाम भी आप ले लीजिए। सो थैंक यू सो थैंक मच नेहा for joining me, and यू। please do like, share and subscribe to the channel, and we will keep following this case till the end. Thank you. थैंक यू।